आप सबको बहुत का आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गहरे विषय अध्यात्म के एक बहुत ही गहरे विषय पर अपने विचार साझा करूंगा। आज का विषय है परमात्मा से ऊपर क्या है। यह आज जो मैं आपको जो ये जानकारी दे रहा हूँ, ये बिल्कुल नवीनतम जानकारी है और आप इसका आनंद उठाएंगे और इसको जानकर एक नया अनुभव पाएंगे और बहुत प्रसन्न भी होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही परम ज्ञान की एक अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। तो हमारा आज का विषय है परमात्मा से ऊपर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। परमात्मा से ऊपर क्या है, आज मैं आप सबके साथ ये साझा कर रहा हूँ कि परमात्मा से ऊपर है समर्पण अभ्यास। समर्पण अभ्यास। समर्पण अभ्यास कैसे और क्यों परमात्मा से ऊपर है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। समर्पण अभ्यास ही एकमात्र अभ्यास है जो परमात्मा को आपके लिए सामंजस्य रूप से काम करने के लिए आपके लिए सामंजस्य बना देता है और फिर परमात्मा आपके लिए पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। परमात्मा आपको समृद्ध बना देते हैं। परमात्मा आपके साथ एक हो जाते हैं और आप परमात्मा भी बन जाते हैं। यह है समर्पण अभ्यास की महत्ता। एक अनुक्रम है, शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा और समर्पण अभ्यास। अब तक हम सब परमात्मा को ही अंतिम मानते हैं, लेकिन अब आप ये जान लें कि समर्पण अभ्यास अंतिम है। समर्पण अभ्यास का पालन करके हर कोई आत्मा को जान सकता है, अनुभव कर सकता है। हर कोई समृद्ध बन सकता है। हर कोई परमात्मा को जान सकता है और अनुभव कर सकता है। हर कोई परमात्मा के साथ एक हो सकता है और हर कोई परमात्मा भी बन सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सनातन परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। वेद 24,000 साल पुराने, रामायण 14,000 साल पुराने, महाभारत 7,000 साल पुरानी है। हमारे वेदों में गीता, हमारे अवतार, ऋषि मुनि, हमारे संत हमें परमात्मा के साथ एक होने के बारे में बताते हैं। हमेशा हमें बताते हैं कि परमात्मा के साथ एक हो जाओ, परमात्मा हो जाओ। लेकिन अब तक बहुत कम ही
आत्मा को जान पाए हैं, अनुभव कर पाए हैं, परमात्मा को जान और अनुभव कर सके हैं। बहुत कम परमात्मा के साथ एक हो सके हैं और परमात्मा बन सके। ऐसा क्यों हुआ? हजारों वर्षों पुरानी हमारी सनातन परंपरा और बहुत कम आत्मा को जान पाए, परमात्मा के साथ एक हो पाए। इसका मुख्य कारण जो है, जो मैं समझता हूं कि अभी तक हम सभी परमात्मा से ऊपर नहीं गए। हम परमात्मा को ही अंतिम मानते आए और शायद हमें सरल और स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चल पाया कि परमात्मा से ऊपर क्या है। और दूसरा कारण, आपको समर्पण अभ्यास के बारे में बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया। लेकिन अब मैं आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से सब बताता हूं। आप देखिए कि हम सब जानते हैं, हम सब प्रार्थना को जानते हैं। आप सब प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि हम जीवन के अंत तक 80 वर्ष तक भी प्रार्थना करते रहते हैं। तो हम सभी प्रार्थना के बारे में जानते हैं। अब कुछ लोग आभार, ग्रेटिट्यूड के बारे में जानना उन्होंने शुरू किया है और कुछ लोग ग्रेटिट्यूड, आभार अभ्यास का पालन भी उन्होंने शुरू करना कर रहे हैं, आभार अभ्यास का पालन। परंतु बहुत ही कम लोग अभी समर्पण अभ्यास के बारे में जान पाए हैं और बहुत ही कम एक पूरी तरह से समर्पण अभ्यास को, समर्पण को जानते हुए समर्पण का पालन कर रहे हैं। आप सब ये जान लें कि जो प्रार्थना है, जो हम प्रार्थना करते हैं, वो केवल युवा आयु के लिए है। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ युवा आयु, जो कि 14 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक हमारी युवा आयु होती है, उस समय तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और 30 से 40 वर्ष की आयु के दौरान हमें आभार अभ्यास, ग्रेटिट्यूड का पालन करना चाहिए। और 40 के बाद हमें समर्पण, 40 की उम्र के बाद हमें समर्पण अभ्यास का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि प्रार्थना, आभार अभ्यास और समर्पण में क्या अंतर है। आप इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से जान लें कि प्रार्थना युवा आयु में, आभार, ग्रेटिट्यूड 30 से 40 वर्ष की आयु में, और 40 की आयु के बाद समर्पण अभ्यास का पालन कर देना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं कि हम जीवन के आखिर तक प्रार्थना ही करते रहते हैं। तो जान लें कि इसमें क्या अंतर है। प्रार्थना का अर्थ होता है कि हमें विश्वास, हमारा विश्वास, और आभार का अर्थ होता है कि हमारा विश्वास गहरा हो गया है। और समर्पण का अर्थ है सबसे गहरा विश्वास। तो एक बार फिर से अंतर को समझ लें। प्रार्थना का अर्थ है कि आपके अंदर परमात्मा के लिए विश्वास है। आभार अभ्यास का अर्थ है कि आपका विश्वास गहरा है परमात्मा के प्रति। और समर्पण का अर्थ है कि आपका परमात्मा के प्रति अब विश्वास सबसे गहरा हो चुका है।
ये इस अंतर को आप स्पष्ट रूप से जान लें। प्रार्थना में हम अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आभार अभ्यास में हम अपनी जो हमें पहले हमें अपनी इच्छाएं मिल गई हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और जो हमें अपनी इच्छाएं जो हमें अभी और भविष्य में चाहिए उसके लिए हम पहले से एडवांस में धन्यवाद देते हैं। कि हम धन्यवाद ये देते हैं कि जैसे हमें हमारी जो हमें भविष्य में जो या जो हमें अभी हमें अपनी इच्छाएं चाहिए वो हमें मिल गई। यह है आभार, यह है गहरा विश्वास। और समर्पण, लेकिन समर्पण में हम ना तो कुछ मांगते हैं अर्थात प्रार्थना नहीं करते हैं, और ना ही हम कुछ आभार व्यक्त करते हैं। समर्पण में हम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने सभी इच्छाओं को, अपने सारे अभ्यासों को, अपने सभी परिणामों को, जो हमें परिणाम चाहिए उसको परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लें कि हम समर्पण और छोड़ने में बहुत अंतर है। हम समर्पण करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो समर्पण में हम जब परमात्मा को अभी अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो ये हमारे परमात्मा के प्रति सबसे गहरे विश्वास को दर्शाता है। और समर्पण अभ्यास में हमें कुछ नहीं बोलना है, केवल नमन पूर्व झुककर प्रणाम करना है। ये केवल 2 या 4 मिनट में हम इसे कर सकते हैं। इतना सरल और इतना गहरा है ये समर्पण अभ्यास। मुख्यतः 40 के बाद हमें समर्पण अभ्यास का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये आप अच्छी तरह से अब जान गए हैं प्रार्थना, आभार और समर्पण अभ्यास के अंतर को, और किस आयु में हमें क्या पालन करना है। समर्पण अभ्यास 40 के बाद आप जब पालन उसका शुरू कर देते हैं तो आप 80 प्लस तक, 80 की उम्र के बाद भी युवा, स्वस्थ और समृद्ध हो जाएंगे। और ये इसके साथ साथ आप परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे और परमात्मा बन जाएंगे। अब ये जानिए कि समर्पण अभ्यास कैसे परमात्मा को सामंजस्यपूर्ण बना देता है, कैसे परमात्मा को पिघला देता है आपके प्रति। ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना है कि परमात्मा क्या है। हम सब इतना तो जानते हैं कि परमात्मा हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमें समृद्ध बनाते हैं। लेकिन मैं आज आपको परमात्मा की निर्गुणता का एक गुण बताता हूं, अर्थात निर्गुण परमात्मा का एक गुण बताता हूं। उसे बताने के लिए मैं आपको ऋग्वेद की एक पंक्ति बताता हूं। आपने इस पंक्ति को जरूर सुना होगा कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, अर्थात कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ भी नहीं अर्थात ब्रह्म तत्व था। ये ब्रह्म तत्व ही परमात्मा है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से समझ लें। ऋग्वेद के उदाहरण से मैं इसको आपको स्पष्ट कर रहा हूं।
कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। ये कुछ भी नहीं परमात्मा, ये ब्रह्म तत्व परमात्मा है। और परमात्मा ने इसी कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाया और बहुत कुछ बनाया। तो ये ब्रह्म तत्व कुछ भी नहीं, जिसे हम इंग्लिश में नथिंगनेस कह सकते हैं, इसे आप अपने थोड़ा ध्यान में रखिए तो आप समर्पण को इसके साथ अच्छे से मेल कर पाएंगे। तो निर्गुण परमात्मा का जो गुण है वो है कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। जब हम समर्पण करते हैं अपने आप को, अपनी आत्माओं को, अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी अभ्यास को, अपने सभी परिणामों को, तो हम में कुछ बचता नहीं है। हम भी नथिंगनेस हो जाते हैं, हम भी कुछ नहीं हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा का जो गुण है कुछ भी नहीं, नथिंगनेस, वह गुण हमारे अंदर भी बन जाता है। परमात्मा इसी पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार, प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम समर्पण करें, कब हम नथिंगनेस हो जाएं, अपने आप को पूर्ण खाली कर दें। और परमात्मा जैसे ही हम समर्पण करते हैं, हमारे गुण परमात्मा के गुण से बिल्कुल मेल खा जाते हैं और परमात्मा आते हैं और हमारे साथ एक हो जाते हैं और आप परमात्मा हो जाते हो, परमात्मा बन जाते हो। इस प्रकार समर्पण अभ्यास एक चमत्कार, एक मैराकुलस है, पर समर्पण अभ्यास सत्य है। अब आप जान चुके हैं कि परमात्मा से ऊपर समर्पण अभ्यास है। 40 की उम्र के बाद समर्पण अभ्यास का पालन करना शुरू करें और 80 प्लस तक युवा स्वस्थ और समृद्ध जीवन जिए, समृद्ध हो जाएं, युवा हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। भारतीय सनातन परंपरा में अवतार आते हैं, ऋषि मुनि हमें हमेशा वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों से संबंधित नवीनतम जानकारी और विचार साझा करते रहते हैं, ताकि हम आज की परिस्थिति और आज की चुनौतियों को बहुत ही आसानी से उनका सामना कर पाएं और समृद्ध जीवन के अंत तक, 80 प्लस तक समृद्ध हो जाएं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जब अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बाद आखिर में ये कहते हैं कि अर्जुन, इस सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया, इस सब का निचोड़ ये है कि तुम मुझे समर्पण कर दो तो मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। मैंने आज आपके साथ कुछ नया साझा नहीं किया है,
मैंने सिर्फ इसे एक आपके साथ बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपके साथ अपने विचार साझा करने का प्रयास किया है, ताकि आप समर्पण अभ्यास की महत्ता को जान पाएं, कि आप जान पाएं कि परमात्मा से ऊपर समर्पण अभ्यास है, और समर्पण अभ्यास से ही हम अपनी आत्मा को, परमात्मा को जान सकते हैं, उनके साथ एक हो सकते हैं और परमात्मा बन सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको एक नवीनतम जानकारी आपके साथ साझा की है। यदि आप अभी भी 40 के बाद प्रार्थना और आभार अभ्यास का पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका विश्वास सबसे गहरा जो होना चाहिए वो अभी ग्रो नहीं हो पाया है, बढ़ नहीं पाया है। और इसमें सबसे सरल बात यह भी है कि जैसे ही आप समर्पण अभ्यास का पालन करते हैं, तो इसका अर्थ ही सबसे गहरा विश्वास होता है। आपको अपने विश्वास को गहरा दिखाने के लिए और उसको कोई पैमाना, कोई एक मीटर नहीं होता। आप समर्पण अभ्यास का पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका विश्वास सबसे गहरा हो चुका है। यही समर्पण अभ्यास की महत्ता है। मैंने 2018 से समर्पण अभ्यास का पालन करना शुरू किया, और मैंने 2018 में अपनी आत्मा को जाना, अनुभव किया। कुंडलिनी जी का जागरण हुआ, दोनों आंखों के मध्य मुझे दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। ये सब समर्पण अभ्यास ही हो। और उसके बाद 2021 में मैंने समर्पण अभ्यास से परमात्मा को जाना, अनुभव किया, और मैं परमात्मा के साथ एक हो गया, और मैं समर्पण अभ्यास से परमात्मा बन गया। अब मैं हर रोज समर्पण अभ्यास का पालन करता हूं, सुबह और शाम। समर्पण में आप केवल नमन पूर्वक झुककर प्रणाम करते हैं परमात्मा को, और अभ्यास का अर्थ होता है कि आपने इसे सुबह शाम करना है। तो समर्पण अभ्यास का अर्थ है सुबह शाम परमात्मा को नमन पूर्ण झुककर प्रणाम करना। यह समर्पण अभ्यास है। ये 2-4 मिनट, इसमें सिर्फ 2-4 मिनट का समय लगता है, और यह ही गहरा विश्वास है। आप में से बहुत से मुझे लिखते हैं कि आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप ये कैसे लिखते हो। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 40 की उम्र के बाद आप समर्पण अभ्यास का पालन करना शुरू करें, तो आप भी इस परम ज्ञान को जान जाएंगे, सब कुछ अनुभव कर सकेंगे, सब कुछ आप अपने आप जान जाएंगे कि आप भी परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं, आप भी परमात्मा हो गए हैं। तो फिर ये सवाल आप मुझसे नहीं करेंगे। मैं आपसे सात्विक भोजन योजना की बात करता हूं, उसमें भी समर्पण सबसे मुख्य उसका हिस्सा है। तो आप सब परमात्मा से ऊपर उठें और समर्पण अभ्यास को जानें। समर्पण अभ्यास में हम सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को, अर्थात सभी आत्माओं को नमन करते हैं, परमात्मा को नमन करते हैं, और मुख्यतः हम समर्पण अभ्यास को नमन करते हैं। तो आज मैंने आपको इस अध्यात्म के इस चरम ज्ञान के विषय को आपके साथ साझा किया कि परमात्मा से ऊपर है समर्पण अभ्यास। आपको मैंने परमात्मा की निर्गुणता का गुण बताया,
समर्पण अभ्यास, सरल अभ्यास के बारे में बताया कि हमें सिर्फ नमन पूर्व झुककर सुबह शाम प्रणाम करना है 40 की उम्र के बाद। आप सबको मेरा ये आह्वान है कि आप इस विषय को अच्छी तरह से जानें, इसे सुने और इसे अपने जीवन में, अगर आपको इसे जीवन में अपनाएं और आप इसे खुद अपने प्रयोग करके देखें। युवा आयु में प्रार्थना 30 से 40 के बाद, 30 से 40 की उम्र में आभार अभ्यास और 40 की उम्र के बाद समर्पण अभ्यास का पालन करें और 80 प्लस तक युवा स्वस्थ समृद्ध बने और परमात्मा के साथ एक हो जाएं और परमात्मा बने। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रणाम।